हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ CFC सी फॉर कॉमर्स। सो अकाउंट्स के अंदर अपन ने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था। अब यार इस वीडियो के अंदर मैं फर्दर मूव तो कर रहा हूँ, लेकिन यार ये पूरा मैं ना फ्लो बता रहा हूँ अकाउंट्स का प्रैक्टिकली कैसे होता है। हो सकता है आपको भी इसके अंदर बहुत कुछ शायद समझ में ही नहीं आया कि क्या चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कैसे फ्लो हो रहा है। लेकिन ये वीडियो आप अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी देखिए, अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो आप जहाँ पे आपको रेलेवेंट लगे वीडियो आप तब यूज़ कर लेना। लेकिन मेरा पर्पस क्या है इस वीडियो को एकदम सेकंड में डालने का, अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के बाद डालने का मेरा पर्पस क्या है कि भाई यार अपन टर्म्स पढ़ेंगे, अपन हर चीज़ टर्म्स पे पढ़ते जाएंगे, इसका मतलब ये उसका मतलब ये, अपन बहुत टर्म्स डिस्कस करेंगे इस प्रोसेस तक आते हुए। और क्योंकि क्या है ना, जो भी मैं फ्लो है अकाउंट्स का वो बहुत टुकड़ों में बांटा गया चैप्टर्स में, छोटे 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 छोटे। तो जब तक आप लास्ट तक पहुंचोगे ना तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये सब अपन ने इसलिए किया था। ठीक है, तो यार पहले लाने का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार पहले मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल में पूरा फ्रेमवर्क बता दूं कि क्या पूरा अकाउंट्स लास्ट तक अपन पढ़ने वाले हैं, कैसा वो दिखेगा, कैसे कैसे फ्लोट होगा। भले ही आपको उसकी चीज़ें क्यों हो रही है समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं अपन आगे मूव करेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ेंगे कि ये अपन उस जो रिकॉर्डिंग हो गया अपना जैसा भी फ्लो हो रहा है, तो उसके स्टेप्स है, हर चैप्टर्स में बटा हुआ है पूरे अकाउंट्स में। ठीक है, तो जब हम वो चैप्टर उठाएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा, इसका रेफरेंस दूंगा कि इस वीडियो में अपन ने ये चीज़ बताई थी, जिसकी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में अपन जो एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा उसमें कि अपन ने ये चीज़ यहाँ करी थी, जिससे कि आपको क्लियर होगा कि उस एग्जाम्पल से कि भाई अपन यहाँ इस स्टेप तक पहुँचे, अकाउंटिंग में अपन इस स्टेप तक पहुंचे इस वो चैप्टर पढ़ने से। तो जैसे जैसे अपन चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएंगे उस से आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होता जाएगा। तो हो सकता है आपको भी बिल्कुल, या हो सकता है 0% समझ में आए इसके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन ये चीज़ अगर आपने देख ली ना वीडियो, तो जैसे जैसे आप मेरे आगे वाले चैप्टर्स देखोगे, तो जैसे जैसे अपन स्टेप्स में आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर्स में, तो आपको धीरे 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 ये वाले वीडियो का एग्जाम्पल क्लियर होता जाएगा। क्योंकि उस वीडियोस के अंदर जो अपन आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले में इस एग्जाम्पल का रेफरेंस दूंगा कि अपन ने यहाँ क्यों किया था, इसलिए अपन वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपके जैसे जैसे अपन चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे आपका वहाँ तक का क्लियर होता जाएगा कि अपन ने क्यों किया है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो अगर आपको अभी रेलेवेंट लगता है कि ये वीडियो देखना है इस पॉइंट पे कि आपने अभी तक सिर्फ एक इंट्रो लिया है अकाउंट्स का, वो भी सिर्फ एक लेक्चर 10-12 मिनट का, उसके बाद आपको लगता नहीं कि बहुत हेक्टिक हो रहा है कि क्या हुआ अकाउंट्स में बहुत हार्ड है, तो हार्ड नहीं है, ये पूरा मैंने लास्ट तक खींच लिया है जो आप 11th में पढ़ने वाले हो। थोड़ा थोड़ा करके एक एग्जाम्पल से मैंने पूरा ले लिया है। ठीक है, तो ना समझ में आया तो ऐसा मत करना कि बहुत अकाउंट स्टफ है, अकाउंट स्टफ नहीं है, ये पूरा प्रोसेस ही बता दिया बिना कुछ आपको बेसिक्स बताए। लेकिन क्यों बताया कि जब वो चीज़ें आगे मैं बोलूँगा ना, सिर्फ बोलने से आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए ताकि अगर मैंने प्रैक्टिकल बता दिया उसके बाद मैं आपको बोल के बताऊंगा वो चीज़, अपन डीप डिस्कस करेंगे तो उससे इस चीज़ को लिंक करूँगा प्रैक्टिकल को, तब आप सोच पाओ कि हाँ इसमें ऐसा किया और बोला ऐसा है तो इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, लेकिन सिर्फ बोल दूंगा और थोड़े दिन बाद अगर आपने देखा नहीं और भूल गए तो फिर आपको वापस पढ़ना पड़ेगा कि वो चीज़ें क्या थी। तो मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जब मेरे हिसाब से तो अगर आप अभी देख लेंगे और वापस जब मैं आपको बोलूँगा रेफरेंस करूँगा तब आप देखेंगे तो आपको सही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई अकाउंटिंग अपने आप को बिजनेस में मानिए आप, क्या बिजनेस में अपन को, अगर आपके पापा बिजनेसमैन है तो ये उन लोगों को जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल अपन अपने आप को क्या मान रहे हैं, बिजनेसमैन। अपन ने बहुत बड़े अपन को बिजनेस स्टार्ट करना था। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस। ये हो गया अपना, ये डाल दी अपन ने अपनी बड़ी सी बिजनेस की जगह ले ली। ठीक है, बहुत बड़ी जगह ले ली। अपन बिजनेस करते हैं, किस चीज़ का बिजनेस करना है आपको, अपन बिजनेस करते हैं स्लीपर्स का। ठीक है, स्लीपर्स बनाते हैं अपन। ठीक है, अब यार स्लीपर्स बनाने इन द सेंस स्लीपर ला के बेचते हैं, बनाने अपन मैन्युफैक्चरिंग पर भी नहीं जाते, अपन होलसेलर है इन द सेंस अपन लाते हैं और बेच देते हैं। ठीक है, अब यार अपन बिजनेस स्टार्ट, ये जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको कुछ पैसा लाना पड़ेगा, आपको कैपिटल लाना पड़ेगा ना कि स्टार्ट करने के लिए। तो आपने स्टार्ट किया कितने रुपीज़ से, आपने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपये से। आपने कितना बिजनेस स्टार्ट किया, 10,000 रुपये से। ठीक है, अब जब आप बिजनेस स्टार्ट कर दोगे तो उसके बाद ट्रांजेक्शन होने लग जाएंगे। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, अपन ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, परचेज सेल्स डिस्कस करोगे तो सब चीज़ें होने वाली है। ठीक है, अब अपने को परचेज करी, अपन ने गुड्स परचेज करेंगे बेचने के लिए। ठीक है, तो अपन परचेज करते हैं एक साल में, पूरे साल का डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत छोटी वैल्यूज ले रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडेबल हो। मैं परचेज करता हूँ 1,000 का। ठीक है, मैंने परचेज कितने का किया, 1,000 का। ठीक है, अब मैं सेल कर देता हूं 800 का।
पूरे साल भर में सेल कितने की करता हूँ, 800 रुपये की। और ये जो सेल होती है ना वो कैश बेसिस पे होती है, ठीक है, या कैश में मान लो, और एक क्रेडिट, दो तरह के बेसिस होते हैं। कैश के अंदर यानी क्या हो गया, सेल कि पैसा तब का तब मिल जाएगा, और क्रेडिट बेसिस का सेल का मतलब क्या होता है कि आपको पैसा अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम बाद पे करेगा, लेकिन आपका गुड्स जो होगा वो आज उसके पास चला जाएगा, ठीक है। होलसेल बिजनेस में ये चीज़ होती रहती है, अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको देखने मिलेगी क्रेडिट की, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्रेडिट मान लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को क्या मान लेता हूँ, क्रेडिट। अपन कैश नहीं मानते हैं। ये जो सेल अपन ने करी है वो 800 की क्या है, क्रेडिट सेल मान लेते हैं, ठीक है। अपन ने कैश सेल करी नहीं। तो यार ये सब आपको पता है, ये छोटे बिजनेस आपको छोटे अमाउंट लग रहे तो आप एक बुक में ऐसे ऐसे लिखते जा रहे हो ऐसी चीज़ें, और टोटल ओवरव्यू देख लोगे। लेकिन जब ये बहुत चीज़ें होगी ना, तब आपको अकाउंटिंग, प्रॉपर अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अपन उसके फ्लो को देखने से इतने से ट्रांजेक्शन्स के अंदर कि वो कैसे फ्लोट होगा और कैसे आप अपने बैलेंस शीट तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो यार जब अपनी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी तो जब मैं जो भी अभी आगे डिस्कस करूंगा ना, वो सारे चैप्टर्स में बटा हुआ है, जिसमें आप चैप्टर्स के अंदर पढ़ोगे जा जाकर कि ऐसा ऐसा करते हैं, इस चीज़ का मतलब ये होता है। लेकिन अपन ने क्या ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये सब चीज़ें तो आपको मैंने बताई है कि ये इन्फॉर्मेशन है। अब यार मेन अकाउंटिंग तो अब होगी, ये अपने अकाउंटिंग नहीं करी, ये आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें ये चीज़ पूरे साल में हुआ, ठीक है। तो अब कैसे होता है अपन देखते हैं। सबसे पहला जो अपन ने डेफिनेशन देखी थी ना, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अब ये चीज़ें तो मैंने आपको लिख के बता दी, ये होगी हो ही है। आपको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, अकाउंट्स के अंदर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, आपको यार रिकॉर्ड करने के लिए अपन एंट्रीज पास करते हैं। अपन क्या वर्षा करते हैं, एंट्रीज। अब ये एंट्रीज कैसे पास होगी जो मैं लिखूंगा ना, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अगर अभी तक आपने क्लासेस नहीं लिए या फिर अभी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया अकाउंट्स को, अगर नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो ना समझना डरिए मत, इसका चैप्टर बाद में आता है, लेकिन ये बहुत जल्दी मैं इसकी फ्लो की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ आप देखना, जब हम पढ़ेंगे तो मैं इसका रेफरेंस दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया 10 साल से, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बिजनेस जब अपन जो स्टार्ट करते हैं तो उससे क्या होगा, मैं कैश लेके आ रहा हूँ 10,000 रुपये का स्टार्ट करते वक्त। तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन बिजनेस के लिए मैं अलग चीज़ हूँ। बिजनेस क्या मानेगा, मैं अलग चीज़ हूँ। बिजनेस और मैं दोनों अलग हूँ। भले मैं बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ स्लीपर वाले, लेकिन बिजनेस और मैं अलग हूँ। सेम पॉइंट था, अभी आपने स्लीपर का बिजनेस स्टार्ट किया, भले आपने 10,000 में स्टार्ट किया, लेकिन आप और बिजनेस अलग हो, ठीक है। तो बिजनेस क्या बोलता है, बिजनेस की जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं ना अपन, तो क्या बोलेगा, 10,000 रुपये कैपिटल इन्वेस्ट किया है किसने, जो भी स्टार्टर है बिजनेस का, ठीक है। तो वो क्या दिखाएगा, इसको कैपिटल आपकी बढ़ेगी बिजनेस में। बिजनेस क्या बोलेगा, मेरे अंदर कैपिटल इन्वेस्ट किया है XYZ जो भी है, ठीक है। आप अपने आप को मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री होगी, अपने एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे, एंट्रीज क्या रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कितने से, ₹10,000 से। अब ये डेबिट क्रेडिट कैसे हो रहा है, कैश, और ये बहुत उलझान लगेगा कि कैश, अभी आप सिर्फ जान के रखो कि मैंने क्यों किया, सिर्फ देखो आप, ठीक है। कैश और ये दोनों चीज़ें क्यों ली मैंने, कैश क्योंकि अपन कैश लेके आ रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और कैपिटल उससे बढ़ेगा, बिजनेस के लिए क्या होने कि उसने इतने कैश ला के स्टार्ट किया, तो मेरे अंदर उसने इतना इन्वेस्टमेंट किया, तो बिजनेस क्या मानेगा, उसकी कैपिटल बढ़ा देगा कि उसको देना पड़ेगा ना वापस, इसलिए वो दोनों चीज़ों को अलग अलग मानता है। एक कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसके अंदर वो क्या बोलता है कि जो अपने अंदर इन्वेस्ट कर रहा है ना, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो बंदा उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको लाइबिलिटी मानता है, इसलिए उसे कैपिटल लाइबिलिटी साइड दिखाता है। अभी सारी टर्म्स लाइबिलिटी अपन फर्दर डिस्कस करेंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा बेसिक्स टर्म्स अपना चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ये एंट्री हो जाएगी, आपने 10,000 से स्टार्ट किया। लेकिन ये जो परचेज सेल्स ये सब जो एंट्रीज होती है, ये सब एंट्रीज जो भी हम पास कर रहे हैं ना, ये सब पास अपन करते हैं जनरल के अंदर। एक जनरल बुक होती है, उसके अंदर अपन सारी एंट्रीज पास करते हैं, ये लिखते हैं जाकर, ठीक है, ये पास होगी वहाँ पर, ठीक है। लेकिन जनरल भी 2 टाइप की होती है, पहली होती है सब्सिडरी बुक्स और दूसरी होती है जनरल प्रॉपर, ठीक है। अब ये सब्सिडरी बुक्स क्या होती है, इसका भी एक अलग ही चैप्टर है, लेकिन फिलहाल मैं अपन को पूरा फ्लो देखना है इसलिए बता रहा हूँ। सब्सिडरी बुक्स का मतलब ये होता है कि सब्सिडरी जो ट्रांजैक्शंस अपने बिजनेस में फ्रीक्वेंट बेसिस पे अकर होते हैं, बहुत बार अकर होते रहते हैं डे टू डे पे, उनको अपन एक बुक्स बना लेते हैं उनकी अलग से कि भाई इसमें लिखते जाओ फटाफट, और एक उसका टोटल करके एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं।
कि मैंने इतना का परचेस, टोटल इतने का परचेस किया, फिर उसके उस अकाउंट में ले आते हैं। लेकिन एक अलग से बुक मेंटेन करते हैं जिसके अंदर अपन बहुत सारे होते रहते हैं, लिखते रहते हैं, उसके एक अकाउंट का टोटल करते हैं और उसके बाद उसके एक प्रॉपर अलग से हेड में जाके उसको दिखा देते हैं। तो उसके लिए क्या होती है, सब्सिडरी बुक्स। अब यार ये जो ट्रांजेक्शन है परचेज और सेल, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट बेसिस पे होंगे अपने। ये तो अपने टोटल बताया कि इतनी परचेज हुई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सब्सिडरी बुक्स बनती है इसकी बिजनेस के अंदर, ठीक है। हम सब्सिडरी बुक्स कितनी बनती है, क्या क्या तरह की होती है, अपन इसके चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना कि सब्सिडरी बुक्स वो होती है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन्स बहुत जो अपने बिजनेस फ्रीक्वेंट बेसिस पे अकर होते हैं, उसके लिए अपन क्या बना देते हैं, सब्सिडरी बुक्स। तो मेन परचेज और सेल तो हो गई, तो अपन ने क्या बना दिया, परचेज बुक, और एक बना दी अपन ने सेल्स बुक। अब देखना यहाँ पर मैंने अकाउंट लिखा है और यहाँ पर मैं परचेज बुक और सेल्स बुक लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके पहले की जो बुक बना रहे हैं ना अपन, उसके पहले की है। बुक्स के बाद का टोटल अपन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, एक बुक्स बना दी अपन ने, इस टाइप की बुक्स बना देगी अपन। बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर देगा कि इतना मैंने इससे परचेज किया, इतना इतना सेल किया इसको, इतना मैंने इस जने से परचेज किया, इस जने से परचेज। तो इसके अंदर अपना टोटल कितना है बुक्स का, 1000। अपन ने बहुत अलग अलग जनों से परचेस करी होगी, उसका टोटल 1000 आ गया होगा, ठीक है। और ये जाकर एंट्री में पोस्ट कर देगा, ये अकाउंट में डेबिट कर देगा, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देगा। किसको डेबिट कर देगा, परचेज अकाउंट को। कितने से, 1000 रुपये से, ठीक है। क्या कर देगा, डेबिट। और जितने लोगों से अपन ने किया, अपन मान लेते हैं इसके अंदर अपन ने बहुत लोगों से नहीं, सिर्फ XYZ से किया, परचेज किया। किससे, XYZ से परचेज किया, ठीक है। तो और किस पे किया, अपन ने कैश पे नहीं किया, क्रेडिट पे किया। तो अपन ने क्या किया, इसको XYZ, क्योंकि अपन ने कैश तो दिया ही नहीं, इसलिए XYZ 1000 क्रेडिट। सिमिलर बेसिस पे सेल्स बुक के अंदर अपन ने 800 रिकॉर्ड किया होगा, यहाँ पे 800 बैलेंस आया होगा, तो जाके ये सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में हो गया होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय 800। और अपन ने कैश में क्या नहीं, क्रेडिट पे लिखा है यहाँ पे। तो मान लेते हैं ABC बंदे से किया था, तो ABC का अकाउंट बंद कर देंगे डेबिट। कितने से, 800 से। अब यार ये डेबिट क्रेडिट बहुत हेक्टिक लगा होगा, अब इसी आप समझिए। ये परचेज बुक से अपन जो फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होते हैं उसके बाद उसका बैलेंस उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं अपन, तो ये एंट्री पास होती है या एंट्री हुई होती है ऑटोमेटिकली। अब ये एंट्री अपन क्या, अकाउंट्स में जाएंगे, इनको पोस्ट करेंगे अकाउंट्स के अंदर। ये सारे अपन अकाउंट्स में देखेंगे, अकाउंट्स में इनको कैसे दिखाते हैं, ये सारे अपन अकाउंट्स बनाएंगे बाद में। ये एंट्री पोस्ट करने के बाद अपन को इनको पोस्टिंग करनी पड़ती है रिकॉर्ड करने के बाद इनके अकाउंट्स में। तो ये बनेगा परचेज अकाउंट, फिर ये XYZ का अकाउंट, फिर ये यहाँ पे बन जाएगा अपना सेल्स अकाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे बन जाएगा अपना ABC का अकाउंट। सबके अलग अलग अकाउंट खोल देंगे अपन। अकाउंट्स में क्या करते हैं, जो रिकॉर्डिंग एंट्रीज होती है ना, उन सबके अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, ताकि अपन को देखना हो कि इस पर्टिकुलर चीज़ के कितने कितने ट्रांजेक्शन्स हुए, तो देख सकते हैं अपन जाके, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड होती है उसको अपन बोलते हैं डेबिट, और राइट साइड होती है उसको अपन बोलते हैं क्रेडिट। सारे अकाउंट जितने भी अपन अकाउंट्स के हेड खोले, ये सारे अकाउंट्स हैं, ये जितने भी अपन ने बनाए ना, ये सारे अकाउंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो अपना पहला ट्रांजेक्शन क्या था, परचेज सेल्स, ठीक है। अपन ने क्या किया, परचेज अकाउंट को डेबिट किया, तो ये अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट। XYZ से किया 1000, ठीक है। और XYZ को क्या किया अपन ने, क्रेडिट। तो XYZ के अकाउंट में आ गया क्रेडिट कितना, परचेज से परचेज किया 1000 का क्रेडिट। ये भी मैं आपको लेक्चर में सिखाऊंगा, अभी आप सिर्फ इसको देखिए, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप इसको देखें, और जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे और रेफरेंस दूंगा ना, तब वहीं तक देखना जहाँ तक मैं बताऊंगा, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसका आगे भी इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो आपका एक ब्रॉड माइंड होता जाएगा सोचने का, ठीक है। अभी सेल्स ABC अकाउंट डेबिट किया है मैंने, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो ABC का अकाउंट डेबिट किया कितने से, 800 रुपये से। क्यों, क्योंकि अपन ने इसको सेल करी। और सेल का अकाउंट अपन ने क्या किया, क्रेडिट किया। किसको सेल करी अपन ने, ABC को सेल करी, तो अपन ने इसका अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट। अब यार अपन ने रिकॉर्ड भी कर लिया ट्रांजेक्शन्स, उनको लेजर्स के अंदर पोस्ट भी कर दिए। यहाँ पे कर दिए ना अपन ने सारे पोस्ट, सारे अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। अब जब ये अपन ने अकाउंट में पोस्ट कर दिए, तो इनका जो फाइनल बैलेंस होगा एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उसको अपन एक समराइज मैनर के अंदर लाने के लिए, एक 1 to 1 देखने के लिए कि टोटल लास्ट में कितना बच रहा है, अपन बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। क्या बनाएंगे अपन, ट्रायल बैलेंस। मैं यहाँ पे बना देता हूँ ट्रायल बैलेंस। ये जो मैंने फर्स्ट एंट्री करी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, उसका भी सेम अकाउंट बनेगा। एक अकाउंट बन जाएगा कैश का,
ठीक है, और कैपिटल का, ठीक है। तो ये सेम सेम तरीके से फ्लोट होगा। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर, अभी तक अपन सारे बैलेंस लिख देंगे, सारे क्लोजिंग बैलेंस, सारे बैलेंस क्या लिख देंगे अपन, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो यार परचेस अपन ने परचेस अकाउंट का कितना अपन ने किया, परचेस कितनी हो गई अपनी, 1000 की, ठीक है। उसके बाद अपनी सेल्स कितने की हो गई, अपनी सेल्स क्रेडिट कितने से हुई, अपनी सेल्स कितनी, 800 से, ठीक है। कैपिटल कितने का लेके आए थे अपन, क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल कितने का लेके आए अपन, 10,000 रुपये का, ठीक है। अब आगे मूव करें, अपन ने क्या, कैश कितने का आया, जब अपना कैपिटल आया तो कैश कितने से बढ़ गया अपना, 10,000 से, ठीक है। अब सिमिलर मेन के अंदर अपन ने जो परचेस करी वो क्रेडिट पे करी, कैश तो गया ही नहीं, तो उससे क्या होगा, वो अपने डेटर्स हो गए। अपन बिजनेस में जो अपन अकाउंटिंग में जिससे अपन उधार पे माल लेके आते हैं ना, नहीं सॉरी क्रेडिटर्स हो गए, अपन को क्रेडिट में माल दिया उन लोगों ने, और जिनको अपन उधार में माल देते हैं उनको अपन बोलते हैं डेटर्स। अपने लिए वो असेट है, अपन को उनसे पैसा लेना है, इसके चीज़ को भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो सिमिलर मैंने डेटर्स भी क्रेडिट डेटर्स हो जाएंगे, और एक क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स। डेटर्स कौन हो जाएगा अपना, डेटर हो जाएगा अपना ये एक्स ABC वाला, ये क्या हो जाएगा अपना, डेटर, ठीक है। और ये जो हो जाएगा बंदा XYZ, ये हो जाएगा अपना क्रेडिटर, इसने अपन को क्रेडिट माल दिया, ठीक है। तो डेटर्स कितने से हो जाएंगे अपने, 800 से, और क्रेडिटर्स कितने से हो जाएंगे, 1000 से, ठीक है। अब यार जब आप ट्रायल बैलेंस का टोटल करोगे ना, तो ये मैच होना चाहिए। अगर आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं हो रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच हो गया, मतलब आपने सब कुछ रिकॉर्ड सही किया और सब कुछ पोस्ट सही किया है, तो इसका टोटल निकाले 11,000 आएगा 800, ठीक है। और इसका टोटल निकालेंगे तो 11 आएगा, 11,800, यानी कि मैच हो गया। अब हम फर्दर मूव करते हैं। अब ये जो परचेज है ना, अपन जब इसके बाद अपना मेन मुद्दा क्या होगा, अपना मेन क्या है अकाउंटिंग करने का, कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस और ये निकालना है। तो जब हम इनके परचेज अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ये परचेज अकाउंट जाके क्लोज जाएगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। अपन क्या कर रहे हैं, बिजनेस ट्रेडिंग, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही बनता, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट भी अलग से बनता प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। लेकिन अपन अभी क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने ये चला जाएगा परचेज अकाउंट का टोटल ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। ये अपन ने भेज दिया ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद अपन ने जो XYZ जो है, XYZ अपना क्रेडिट, तो इसको अपन बैलेंस कर देंगे, ये अपना बैलेंस शीट आइटम है, बैलेंस CD, ठीक है। उसके बाद जो सेल्स है ना, ये चला जाएगा अपना ट्रेडिंग में, यानी कि कुछ नहीं, अपन क्या करेंगे, अपन जैसे बिजनेस के अंदर निकालते ना, इतना मैंने खरीदा, इतना सेल किया, इतना प्रॉफिट मिला, तो बेसिकली ये सब अपन उसको एक जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ। अपन ने पहले उसको अलग अलग हेड में लेके आ गए, कितने लोगों से परचेज किया, इतने इतने का परचेज किया। अब जितना परचेज किया उसको एक स्पेसिफिक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें से अपन क्या निकालेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ वहाँ पे निकालने के लिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आ गया अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी साइड है डेबिट, ये हो गई क्रेडिट। अब अपन ने परचेस, कितने का परचेस का आएगा अपने इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेस कितने की करी अपन ने, 1000। सेल कितने की करी अपन ने, 800। तो भाई 1000 की परचेस करी, सेल, और कुछ बोल नहीं लगा, तो अपने को ग्रॉस लॉस कितने का हो गया, ग्रॉस लॉस कितने का आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉस 200 बैलेंसिंग फिगर। तो ये क्या हो जाएगा अपना टैली, ठीक है। ये तो बन गया अपना प्रॉफिट एंड लॉस, अपन को निकाले 200 का लॉस हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट बनेगी, क्या बनेगी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जो लेफ्ट साइड होती है वो होती है अपनी लाइबिलिटी साइड, और जो राइट साइड होती है वो अपनी होती है असेट साइड, ठीक है। अब लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, कैपिटल। कैपिटल अपना कितने का था, 10,000 रुपए का। इसमें से अपन लॉस माइनस कर देंगे, या कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें मुझे पहले लॉस हुआ, तो मेरी जितना लगा है उसके अंदर कमी आएगी ना, इसलिए अपन जो लॉस हुआ उसको क्या करेंगे, माइनस। और यहाँ प्रॉफिट हुआ तो अपनी कैपिटल बढ़ जाती है, मैंने इतना लगा उसमें मुझे इतना प्रॉफिट हुआ तो मेरी कैपिटल बढ़ गई, तो ये माइनस हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा इसका, 9,800। लेकिन ये जो अपन ने बैलेंस किया है यहाँ पर बैलेंसिंग आ जाएगा, जो XYZ का ये जो मैंने यहाँ पर कर रखा है, XYZ के जो अकाउंट्स हैं, ये जो परचेज और सेल का अकाउंट तो अपने ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग के अंदर,
ठीक है। लेकिन जो ये XYZ का अकाउंट है इसको अपन कहाँ ट्रांसफर करेंगे, XYZ को अपन बैलेंस करेंगे कि इतने अपने डेटर्स थे, तो अपने डेटर्स कितने के आ जाएंगे, अपने परचेज वाले तो अपन को उधार माल दिया उन लोगों ने, तो ये अपने क्रेडिटर्स कितने के हो गए 1000 के, और अपने डेटर्स कितने से आ गए, डेटर्स कितने से 800 से। कैश अपन ने कितना लेके आया था स्टार्ट में कैपिटल के रूप में 10,800, तो क्या टोटल दोनों के मैच हो रहे हैं 10,800 और 10,800। अगर बैलेंस शीट की दोनों साइड मैच हो गई तो मतलब आपके जो पूरा फाइनेंशियल आपने जितना भी सब किया है वो सब कुछ करेक्ट है, 99% सब कुछ करेक्ट है। अगर आपने थोड़ा झोल करके बैलेंस शीट को मैच नहीं किया है तो कुछ इस टाइप से आपके अकाउंट्स जो है फ्लोट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये लास्ट तक आप जब पूरी 11th क्लास अभी खत्म होगी ना अकाउंट्स की, तो पूरे बेसिक से लेके लास्ट तक पहुंचोगे तो आपको लास्ट में एक बड़ा सा फाइनल अकाउंट्स का एक चैप्टर है जिसके अंदर कोई सब चीज़ें करनी पड़ेगी और बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे। ठीक है, तो हो सकता है इसमें बहुत कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन हर चैप्टर के स्टार्ट में इस चीज़ को रेफर करूंगा कि अपन वो चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना